नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विकास भटनागर 1981 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिव पुराण के युद्ध खंड के 24वें अध्याय पर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर शनिवार का क्विज़ ज़रूर खेलें जो कि शाम को 7 बजे होता है। टाइम में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है वो 7 बजे के करीब ही होता है। तो पिछले अध्याय में आपने देखा कि वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था, जिससे कि भगवान विष्णु पत्थर हो गए थे और वृंदा जो थी वो माता पार्वती के शरीर में समा गई थी अग्नि समाधि लेने के बाद। तो अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये शिव पुराण का युद्ध खंड का 24वां अध्याय शुरू हो रहा है। भगवान शंकर जब जलंधर से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो नारद जी उनको रोकने का बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान शिव रुकते नहीं। इससे पहले कि भगवान शिव और जलंधर का सामना हो, माता पार्वती जो थी वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि तुम वृंदा के पास चले जाओ। अब इधर जलंधर जो था माता पार्वती के पास आता है उन्हें मोहित करने के लिए, लेकिन माता पार्वती उन्हें समझाती हैं कि हम दोनों तो समुद्र के ही पुत्र हैं, इसलिए उस रिश्ते से हम दोनों बहन भाई हुए। अब ये सुनकर जलंधर वहाँ से चला जाता है, लेकिन भगवान शिव जब जलंधर पर आक्रमण कर रहे होते हैं तो उसका उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वृंदा जो है वो बहुत ही पवित्र होती है, यानी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होती है, जिसकी वजह से जलंधर पर भगवान शिव का कोई भी अस्त्र काम नहीं करता। इधर देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु जी एक तपस्वी का रूप धारण करते हैं और वृंदा के पास जाते हैं, और वृंदा का पतिव्रत धर्म जो है वो भंग करने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद वृंदा विष्णु जी को श्राप देती है, वो पत्थर बन जाते हैं यानी शालिग्राम बन जाते हैं, और वृंदा जो थी वो तुलसी का रूप धारण कर लेती है। इस वजह से आप देखते भी हैं इस कलयुग में शालिग्राम और तुलसी का विवाह हर साल धूमधाम से लोग मनाते हैं एक पर्व के रूप में। अब बात आती है सुदर्शन चक्र की। भगवान विष्णु जो थे 1000 कमल पुष्पों के साथ भगवान शिव की आराधना कर रहे होते हैं। भगवान शिव जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए उन पुष्पों में से एक पुष्प छुपा देते हैं। अब एक पुष्प छुपा हुआ देखकर भगवान विष्णु सोचते हैं कि एक कमल का पुष्प कम है। भगवान विष्णु के नेत्र कमल पुष्पों के समान बड़े ही सुंदर होते हैं, जिसकी वजह से भगवान विष्णु है अपना एक नेत्र निकाल कर चढ़ाने ही लगते हैं। तो उसी समय भगवान शिव प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। वरदान के रूप में भगवान शिव जो है विष्णु जी को सुदर्शन चक्र देते हैं, जिससे कि वो कई दानवों दैत्यों का शीश उनके धड़ से अलग कर देते हैं। ये सुदर्शन चक्र समय की सारणी को भी रोकने में सक्षम था। कई गुरुओं के पास सुदर्शन चक्र गया, और गीता के उपदेश में भी जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो उन्होंने समय चक्र को रोक दिया था। ये सुदर्शन चक्र जो था माता लक्ष्मी के पास भी था, जो कि भगवान विष्णु के द्वारा ही दिया गया था, और इसी सुदर्शन चक्र से कई युद्ध में काम लिए गए थे। भगवान शिव ने जब सुदर्शन चक्र विष्णु जी को दिया था तो ये सुदर्शन चक्र परशुराम जी के पास भी गया था, और परशुराम जी से वापिस ये भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया था। अब प्रश्न आता है कि जलंधर को भगवान शिव ने मारा कैसे था। जलंधर ने अपनी माया से एक दूसरी पार्वती बनाकर उसको बंधक बना लिया था, जो कि शुंभ और निशुंभ के संरक्षण में छोड़ी हुई थी और बहुत ही विलाप कर रही थी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा हुआ देखकर भगवान शिव बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और दुखी होते हैं। जलंधर उन पर घोर बाण बरसाने लगता है। उस पर भगवान शंकर बड़ा क्रोधित हो जाते हैं और एक रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। रौद्र रूप धारण करते ही भगवान शिव जो है सारे दैत्यों को भस्म कर देते हैं, मार देते हैं। यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ भी उस युद्ध में से डर के मारे भाग जाते हैं। अब इस पर जलंधर बड़ा क्रोधित होकर भगवान शिव को बड़े कटु वचन बोलता है। कहता है कि मैं इंद्र को मार सकता हूँ, मैं वही हूँ जिसने अपनी भुजाओं से गंगा की धारों को रोक दिया था, सारे जगत को एकाकार कर दिया था। मैं ही ऐरावत हाथी और इंद्र को उठाकर समुद्र में फेंकने वाला हूँ। मैंने ही गरुड़ सहित भगवान विष्णु को नागपाश में बांधा था, और उर्वशी आदि स्त्रियों को पकड़कर मैंने ही कारागार में बंद किया था।
क्या तुम मुझ त्रिलोकी विजेता से सामना कर सकोगे? अब भगवान शंकर इस पर क्रोधित होते हैं और क्रोध के मारे वो अपने अंगूठे से यानी पैर के अंगूठे से सुदर्शन चक्र को निकालते हैं और जलंधर का शीश उसके धड़ से अलग कर देते हैं। तो दोस्तों, जो सुदर्शन चक्र की कथा मैंने आपको सुनाई, ये सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने अपने पैरों के अंगूठे से ही पैदा किया था, यानी उसका निर्माण किया था। जैसे ही जलंधर का शीश उसके धड़ से अलग होता है और पृथ्वी पर गिर जाता है तो सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगता है। भगवान शिव की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का एक कुंड हो जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी महारौरव नर्क का वर्णन किया गया है और उसके शरीर का तेज निकलकर भगवान शिव के शरीर में वैसे ही समा जाता है जैसे कि वृंदा का तेज महागौरी यानी माता पार्वती के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब जलंधर को मरा हुआ देखकर सारे देवता जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको शिव पुराण का युद्ध खंड का ये 24वां अध्याय बतलाया। आज के लिए ये इतना ही था। अब अगले अध्याय में अगले तथ्य नए तथ्य के साथ मिलेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।